बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। फिफ्थ अंपायर में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब। नाज़रीन, आज सुपर 12 मरहले का एक ही मैच था जो शाम 7 बजे हुआ ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान में। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी तो श्रीलंकन बल्लेबाज जब क्रीज पर आए तो एक खिलाड़ी ने विकेट गंवाई, लेकिन पहला पावर प्ले अच्छा रहा। 10 विकेट्स तक अच्छी कारकर्दगी रही, फिर एक के बाद एक विकेट्स गिरती गईं और 170-81 का जो टोटल बन सकता था वो 154 तक महदूद रहा। फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया गया और 3 ओवर्स पहले ही 7 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया ने मैच अपने नाम कर लिया। तो आज के मैच में क्या खुसूसियात रहीं, किसने क्या खामियां की, इसी पे बात करेंगे। आगाज करेंगे आमिर भाई से। आमिर भाई, अगर स्ट्रेटेजी देखी जाए श्रीलंका की बेहतरीन जा रही थी, पहला पावर प्ले भी बेहतरीन रहा, 10 ओवर्स तक इवन बेहतरीन रहे, क्या समझते हैं गलती कहां की? आई थिंक श्रीलंका जब आउट हुए उनको आइडिया होना चाहिए था कि जैम्पा को विकेट लेने के लिए आया। वो लास्ट वो थ्रो था डाइस का कप्तान की तरफ से ऑस्ट्रेलियन, उनको विकेट चाहिए थी वहाँ पे। सो अगर उनको थोड़ा सा एहतियात से खेल लेते हैं, फास्ट बॉलर्स उनको रन्स दे रहे थे, स्टोइनिस से इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई तो उसके खिलाफ आप बड़े आराम से रन्स बना रहे थे। जैम्पा को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे देनी चाहिए थी। और एक और चीज़ लर्न करने वाली है जो आज हमने देखा, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा जब बांग्लादेश खेल रहा था अपना लास्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ, लिटन दास आउट हुए, उसके साथ जो उनके ओपनर थे उन्होंने अगले गेंद पे निकल के हिट मारी और वो भी कैच आउट हो गए। ठीक है, आज जब श्रीलंका आउट हुए जो बहुत अच्छा खेल रहे थे, आज परेरा की भी थोड़ी सी फॉर्म वापस आई और वो भी इसलिए वापस आई कि थोड़ी देर विकेट के ऊपर रुके। श्रीलंका चूँकि ज़्यादा स्ट्राइक ले रहे थे, वो दूसरी तरफ खड़े रहे और थोड़े से नर्व्स ईज आउट हुए, उसके बाद उन्होंने भी अच्छा खेलना शुरू किया। जब श्रीलंका आउट हुए तो परेरा को अपने ऊपर प्रेशर लेना चाहिए था, क्योंकि ये पिचेस इस तरह की हैं, नए आने वाले बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल होता है, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए सेट होने के लिए। सो जो परेरा को करना चाहिए था कि 4-5 ओवर में पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, उसमें जो उनके पार्टनर है वो थोड़ा सा सेट हो जाते। वो अगर आउट हो भी जाते परेरा उसके बाद, तो वो चूँकि क्रीज के ऊपर सेट होते, वो फिर दूसरे बैट्समैन को असिस्ट करते। ये पार्टनरशिप जो है कॉम्प्लीमेंट करने की चीज़ है। जब आप खेल रहे हैं तो आपको सिचुएशन जो है एनालाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही नया पावर प्ले ख़त्म होता है उसके बाद जो है गेम जो ऑपोजिशन है कंट्रोल कर रही हैं। आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ वेस्ट इंडीज़ ग्रेट गन्स जा रहा था, एकदम से उन्होंने गेम को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि ये पिचेस बॉलिंग साइड को एक जब स्पेशली पहले बॉलिंग कर रहे हो अलाउ करती है, क्योंकि गेंद फंसना शुरू हो जाता है कि वापस गेम में आए। बड़ी अच्छी पोजीशन थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। परेरा जब आउट हुए, हालांकि उनको उस वक्त थोड़ा सा रुक के खेलना चाहिए। ठीक है, उनको गेंद अच्छा पड़ा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन छक्का मारने के बाद उनको कॉशियस होना चाहिए था। वो फिर बड़े शॉट को ढूंढ रहे थे तो वो यॉर्कर हो गया, आउट हो गया। अगर वहाँ पे उस पीरियड में पार्टनरशिप लग जाती श्रीलंका की एक और 30 रन्स की, तो मेरा ख्याल है कि श्रीलंका जो है 170-75 आराम से कर जाता और फिर ऑस्ट्रेलियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा, इवन तो थोड़ी सी ऑस पड़ रही थी, मुश्किल ज़रूर होना था। यानी बल्लेबाजों की तरफ से कुछ गलती देखने में आई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी रियलाइज़ करना है। इस पे आगे चल के बात करते हैं। नाज़रीन, इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। हाफिज़ साहब, आप क्या समझते हैं ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की स्ट्रेटजी कैसी रही कि जब एक बड़ा टोटल श्रीलंकन टीम बना सकती थी, ऐसे में स्टार्क को वहां पे लाना और वो विकेट ले गए और फिर मोमेंटम ही गेम का चेंज हो गया? क्या राय रखते हैं आज के मैच पे? देखिए, कप्तानी के एतबार से आप देखें कि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम में बड़े उनके तजर्बाकार, मंजे हुए और हर तरह के फॉर्मेट का तजर्बा रखने वाले मौजूद हैं। और जो तजर्बे का फ़र्क है वो आपको नज़र आता है जब आप फंस जाते हैं मैच में या आप दबे होते हैं तो फिर आप बाउंस बैक करते हैं। जो टर्निंग पॉइंट रहा है आज के मैच का, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को जब आप देखते हैं, एक तो उनके पास 3 टॉप के फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, जिसमें कमिंस हैं, हेजलवुड हैं और उनके साथ स्टार्क हैं। तो इस किस्म के पेस अटैक के साथ अगर जैम्पा भी विकेट्स लेना शुरू कर देंगे तो फिर वो मसाइल पैदा करेंगे। और जिस तरह अभी आमिर सुहेल साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल जो टेक्निकल चीज़ें हैं कितने अच्छे तरीके से इन्होंने बयान की हैं। देखिए, जैम्पा की बॉलिंग में एक फ़र्क भी नज़र आया है कि वो पहले ज़रा लो ट्रजेक्टरी के साथ बॉल करते थे,
आज उन्होंने फ्लाइट दी है, वो बॉल यहाँ पर जब आप इस मुत्तहिदा अरब अमारात में आएंगे, फ्लाइट होएगा तो स्पिन ज़्यादा होगा, तो उनकी जो बॉलिंग है उसमें जो तब्दीली आई है ये वाली कि वो अब फ्लाइट कर रहे हैं, बॉल को हवा में छोड़ रहे हैं, तो उस वजह से बल्लेबाजों के लिए वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और स्पिनर्स को खेलना भी एक बड़ा आर्ट है। और जिस तरह से इन दिनों क्रिकेट चल रही है, लोग हर आने वाला बड़े शॉट की तरफ जाता है, तो बड़ी अच्छी हिकमत अमली उन्होंने इख्तियार की, बर वक्त विकेट्स लिए हैं और जंपा की जो बॉलिंग थी उसने बड़ा फ़र्क डाला है, विकेट्स लेके दिए। जो श्रीलंका ने आगाज़ किया था उसके बाद में आने वाले बल्लेबाज जो उनको शुरू में आगाज मिला है वो उससे फायदा उठा नहीं पाए हैं। जंपा को क्रेडिट तो जाता है, आज मैन ऑफ द मैच भी वो रहे। वहां पे जंपा ने 2 विकेट्स हासिल की। विकेट्स तो कभी कभार आपको लकीली भी मिल जाती हैं, लेकिन जिस तरह शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा किया गया और ऐसे मोमेंट के ऊपर कि जब श्रीलंकन बल्लेबाज हावी हुए पड़े थे और उनको फिर रोका, रन्स करने से रोका और फिर गेम का मोमेंटम ही चेंज हो गया। मैं आमिर भाई की जानिब आता हूं। आमिर भाई, मैं इसको जंपा को रिलेट करूंगा किसी और की बॉलिंग से, लेकिन बिलखुसूस पहले जंपा की बात कर लेते हैं। आज जिस तरह की बॉलिंग हुई और विकेट्स को देख के अगर हम बॉलिंग की बात करें, कैसी स्ट्रेटजी लगी? देखिए, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की गेम की तरफ जाएं, वहां पे उनके स्पिनर्स ने बहुत तेज बॉल किए। इस पिच के ऊपर गेंद थोड़ा सा फंसता है, आपको ढीला गेंद करना है। जब आप ढीला गेंद करेंगे और ज़्यादा बैट्समैन को जो है वो पेस नहीं मिलेगी, उसको लटकना पड़ेगा। बॉल लटकता है तो फिर बैट्समैन को ज़ोर से हिट मारनी पड़ती है। जब ज़्यादा ज़ोर लगाता है बैट्समैन हिट मारने के लिए तो वो कहीं पे भी जा सकती है। लेकिन जो जंपा की बॉलिंग थी उसको कॉम्प्लीमेंट फील्ड प्लेसिंग ने बहुत ज़बरदस्त किया। देखिए, जब आप इस तरह की स्वीप मारते हैं, कई दफ़ा टॉप एज लगता है, वो फील्डर के आगे गिरता है। उन्होंने आज स्क्वायर लेग वाला फील्डर आगे रखा हुआ था कि जहाँ पे वो गेंद गिरता है, अगर मिस हिट हो रही है, जहाँ पे गेंद गिरता है वहाँ पे फील्डर रखे हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि हमें इस वक्त विकेट चाहिए और विकेट ही हमें गेम में वापस लेके आ सकते हैं। सो जो ऑस्ट्रेलियंस जो सोच के आते हैं वो बॉलर्स वो करने में कामयाब होते हैं और उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सो मैं समझता हूँ कि जंपा की जो यूसेज है वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया कमाल कर रहा है। और आज जिस तरह उन्होंने बॉलिंग चेंज की, जंपा ने विकेट लेके दी, उसके बाद स्टार्क को फ़ौरन लेके आए कि इस वक्त एक और विकेट मिलेगी तो गेम कंट्रोल हो जाएगी। सो ऑस्ट्रेलिया मेरा ख्याल है कि 6 ओवर्स के बाद श्रीलंका से 1 स्टेप अहेड रहा है, जिसकी वजह से वो गेम को कंट्रोल कर गया। सही। हाफिज साहब, आप क्या राय रखते हैं, अगर तमाम बॉलर्स की स्ट्रेटेजी हम देखें और उसके साथ फील्डिंग को देखें तो कितनी सिंक्रोनाइज आपको लगी? देखिए, एक तो ये बात तय है ना कि दिमागी तौर पर या ज़हनी तौर पर जो मजबूती है वो ऑस्ट्रेलिया के पास ज़्यादा थी आज के मैच में। और जिस तरह से जो स्ट्रेटजी की बात, जिस तरह आमिर सोहेल साहब बता रहे हैं अभी कि बड़े अच्छे अंदाज में फील्ड जो कॉम्प्लीमेंट है, अगर ये जो तकनीकी बातें हैं क्रिकेट की, ये आमिर भाई की मौजूदगी में तो बहुत फ़ायदा क्रिकेट सुनने वालों को और देखने वालों को भी होता है कि जिस तरह ये जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है ना कि बैट्समैन को लटकना पड़ता है और ढीला बॉल जब आता है, तो ये चीज़ें जो क्रिकेट सुनने वाले हैं ये उनके लिए बड़ी दिलचस्प होती हैं। लटक तो बैट्समैनों को लटकाया तो है आज जंपा ने, जिस तरह आमिर भाई बता रहे हैं, उन्होंने लटकाया है और कॉम्प्लीमेंट किया है, जिस तरह से बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। फील्ड प्लेसिंग थी, ये सब कप्तान की जिसके ऊपर आपका जोर है ना कि स्ट्रैटेजी क्या है, हिकमत अमली क्या है। आप देखें कि फील्ड प्लेसिंग कितना अच्छा है कि कप्तान को पता है कि उसके जो बॉलर है वो बॉल कहाँ पे करेगा। राइट एरियाज में बॉल किए, विकेट्स लिए और पहले जो दबाव बनाया था श्रीलंका ने उसको ना सिर्फ उस दबाव को ख़त्म किया बल्कि श्रीलंका को इतना फंसाया कि वो दोबारा हावी ना हो जाएं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो कप्तान की हिकमत अमली के ऊपर चली हैं कि उसने अपने बॉलर्स का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, बर वक्त फैसले किए जो कि दुरुस्त भी साबित हुए। और उसके बाद फिर जब आप इनिंग्स के दूसरे मरहले में जाते हैं जहाँ पर डेविड वार्नर और एरवन फिंच जो कि आउट ऑफ फॉर्म थे, रन्स नहीं कर रहे थे, बड़ी बुरी फॉर्म चली हुई थी डेविड वार्नर की। आईपीएल में देखें उनकी कप्तानी उनसे वापस ले ली गई, वो बाहर बैठ गए, रन्स हो नहीं पा रहे थे। और आज जब वो आए हैं इस मैच पे, उन्होंने आप देखें कि निस्फ सेंचुरी स्कोर की है। तो ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया को आगे लेकर जा रही हैं। 3 फास्ट बॉलर्स की मौजूदगी में, बेहतरीन फास्ट बॉलर्स की मौजूदगी में जंपा ने जो वैल्यू ऐड की है, अब इसके बाद मेरा ख्याल है कि और जो फिर उनकी जो फॉर्म लग गई है वापस, फिंच ने रन्स कर दिए हैं। स्टीव स्मिथ तो पहले ही बड़ी रीजनेबल सी इनिंग्स खेलते हैं अपनी जो उनकी क्रिकेट खेलने का अंदाज़ है उसके साथ, और उनको ऊपर से जो आगाज़ मिल गया दोनों का फॉर्म की वापसी में। तो ऑस्ट्रेलिया मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि इस मैच के बाद और आने वाले दिनों में वो और ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेलने चले जाएंगे। और ये फिंच और वार्नर ये रन्स करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आने वाले दिनों में
किसी भी टीम के लिए निस्बतन ज्यादा मुश्किल हरीफ होगी जो इनके ओपनिंग पेयर की, यानी वो खतरनाक टीम हो सकती है। आमिर भाई, मुझे जंपा को रिलेट करना है दूसरे बॉलर्स के साथ, लेकिन यहाँ पे अब वार्नर का जिक्र हाफिज इमरान साहब कर चुके हैं। आमिर भाई, क्या समझते हैं जिस तरह वार्नर की आज बेहतरीन इनिंग्स रही, बज़ाहिर जिताने में वही कामयाब रहे, जंपा का क्रेडिट तो अपनी जगह, लेकिन विकेट के चारों तरफ खेलना, ज्यादा वो लेग पे खेलते रहे, चारों तरफ खेलना, ये कितना उन्होंने बॉलर्स को बॉलर्स ने खुद मार खाई इनसे। शुरू में इनको 2-4 अच्छे गेंद हुए, लकी रहे, इनसाइड एजेस लगे, कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन जिस लेंथ के ऊपर बॉल किया, और स्पेशली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को इस लेंथ पे बॉल करें तो आपको मार पड़ेगी। स्पेशली जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जब आउट ऑफ फॉर्म होता है, जब उसको राउंड द विकेट लग रहे होते हैं, तो उसका स्टांस बंद हुआ होता है यूजुअली, और उसकी वजह से वो इधर गेंद ढूंढ रहा होता है। जब आपने अपने आप को खोलना है तो ये नेट्स में जाके आप ये पुल शॉट और ऑन साइड पे खेलते हो, ताकि आपकी जो बॉडी है वो खुले और आप फ्री फ्लो के साथ जो है खेलना शुरू करो, आपका फुटवर्क ठीक होता है। उसी लेंथ पे बॉल किए, वो मारते गए, इधर मारते गए, और अब टीमों को पकड़ना मुश्किल होगा। रन्स जब आप कर लें एज ए बैट्समैन तो फिर कॉन्फिडेंस तो आता है आपको। हाफिज इमरान साहब, क्या समझते हैं उसी विकेट पे ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स को विकेट्स मिली, उसी विकेट पे श्रीलंकन बॉलर्स को नहीं मिली? क्या ड्यू फैक्टर था या प्लानिंग में कुछ लैक था जिसकी वजह से वो पीछे रहे? देखिए, अभी जिस तरह से आमिर भाई ने कहा कि रन्स जब आप फेवरेट एरियाज में उनको खिला देंगे, और जो उनके अच्छे जहां पर वो रन्स कर सकते हैं, और जिन बैट्समैनों को रन्स नहीं मिल रहे होंगे, अगर अरविंद फिंच को और डेविड वार्नर जैसे बैट्समैन को मौका देंगे, तो उसके बाद आप ये तो मत भूलें ना कि आप 150-60 का दिफा कर पाएंगे। जिस तरह से वो जरहाना अंदाज से खेलते हैं, और आज भी देखें जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, इसके बाद तो आपके पास कोई रास्ता बचता नहीं है कि जब आप इनको रन्स देंगे और उसके बाद आप ये तवक्को करें कि वो आपको छोड़ देंगे या आपके साथ किसी किस्म की नरमी करेंगे, तो वो मुश्किल है। और जो अभी बात आमिर भाई कह रहे थे ना, श्रीलंका की बैटिंग में जब एक बैट्समैन आउट हुआ है तो आते साथ दूसरा भी चलाना शुरू कर देता है। यहाँ पर थोड़ा सा फर्क नजर आता है कि जब यहाँ पर आउट होते हैं तो स्टीव स्मिथ आ जाते हैं, तो स्मिथ के आने से स्टेबिलिटी आती है, इस्तेकाम आता है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में, कि वो ऑल फॉर शॉट्स मारने के बजाय या बड़े शॉट्स खेलने के बजाय वो मैच चलाने की कोशिश करते हैं, इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, एंकर करने की कोशिश करते हैं। तो जो दबाव विकेट गिरने के बाद आता है वो मुंतकिल होना शुरू हो जाता है सामने वाली टीम के ऊपर। तो ये भी चीज़ें साथ ही साथ चलती हैं कि जब स्मिथ जैसा बैट्समैन आपके पास मौजूद है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन मौजूद है, तो वो मैच को पढ़ते हैं और फिर मैच को आगे चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये वाली चीज़ भी फ़र्क डालती है कि आपके पास इस्तेहकाम वाले ग्राउंड शॉट्स खेलने वाले बैट्समैन किस हद तक मौजूद है। एक छोटी सी बात मैं साथ पे ये भी करना चाहूँगा, जो आप जंपा की बात कर रहे थे और पाकिस्तान के और इंडिया के मैच की भी आमिर सोहेल साहब ने बात की थी कि वो बहुत तेज़ कर रहे थे। देखें, ये जो जिस तरह आमिर भाई ने बताया, इन्होंने तो खैर बड़े अच्छे अंदाज में बता दिया। तो कुछ लोग ये जो मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इनका ये ख्याल है कि शायद ये पता नहीं बहुत कोई कमाल की बॉलिंग है और शायद दुनिया में कहीं नहीं होगी। मिस्ट्री स्पिनर्स को पाकिस्तान में जब आप, आमिर भाई ने तो सारी उम्र खैर क्रिकेट खेली, देखी, खिलाई भी है लोगों को, ये जो कैरम बॉल करते हैं या जो फिंगर से करते हैं, तो पाकिस्तान में तो टेप बॉल से बहुत ज़्यादा लोग, बल्कि हर जो अच्छा बॉलर है टेप बॉल का, वो कैरम बॉल ही करते हैं, फिंगर से करते रहते हैं। तो पाकिस्तानियों को आप देखें कि जब चक्रवर्ती बॉलिंग कर रहे थे तो जो अच्छे बॉल थे, रिजवान ने बैट पैड साथ लगा के उनको बिल्कुल डॉट खेला है। स्पिनर्स पे मजीद भी बात करेंगे, कल का मैच भी स्पिनर्स को लेकर ही है, उस पर बहुत से सवालात मेरे पास हैं, लेकिन नाज़रीन उस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। इसी पे कल का जो मैच है वो और आज की कारकर्दगी, इसको रिलेट करते हुए बात करेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, फिफ्थ अंपायर में एक बार फिर से खुशामदी। आमिर भाई, क्या समझते हैं आप? ये कहते हैं कि स्ट्रेटजी पहले से सेट करनी चाहिए, पहले आहिस्ता आहिस्ता सेट होना चाहिए क्रीज पे और फिर बड़े टोटल की तरफ आखिरी ओवर्स में हमें जाना चाहिए। अब 154 को अगर आप चेज़ कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बैटिंग देखें, मुझे तो ये लगता है कि 180 भी होता तो 3 ओवर्स पहले आप कर चुके हैं, आप 180 भी चेज़ कर सकते हैं। नहीं, जब 175 या 80 लगा हो तो अप्रोच बैट्समैन की डिफरेंट होती है और बॉलर्स की भी डिफरेंट होती है। आप ये देखें कि चूँकि वो बड़ा टोटल नहीं कर पाए, ऑस का प्रेशर था, बॉलर्स ने आके डेस्परेशन में बॉलिंग की है, बड़े दिल के साथ नहीं, डेस्परेशन के साथ बॉलिंग करें कि किसी तरह हमें नए बॉल के ऊपर विकेट मिल जाए। आप उनकी लेंथ्स देखें, कभी आगे गेंद कर रहे हैं, कभी पीछे कर रहे हैं,
वो लेंथ में फ्रीक्वेंट चेंजेस थी जिसने अलाउ किया बैट्समैन को कि उस डेस्परेशन का फ़ायदा उठाएं। अगर 175 होता तो चीज़ें टोटली डिफरेंट होती। 175 होता तो चीज़ें टोटली डिफरेंट होती। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे कि इस वक्त इन विकेट्स के ऊपर मुख्तलिफ बॉलर्स जो हैं वो विकेट्स ले रहे हैं, तो पाकिस्तानी बॉलर्स को किन मुश्किलात का सामना है, वो विकेट्स क्यों नहीं ले पा रहे। तो हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि सोडी जो न्यूजीलैंड के बॉलर हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, उनकी बॉल किस तरीके से रिवर्स स्विंग होती है। सोडी को अगर देखें तो उनकी स्पिन हो रही है, तो इतनी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किस तरीके से किया जा रहा है। आमिर भाई, अगर हम जाम्पा को लें, सोडी को लें, हासारंगा को लें, विकेट्स उन्हें मिल रही हैं, शानदार बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, बैट्समैन को रोक भी रहे हैं, मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ अगर हम शादाब को देखें तो शादाब भी इन जैसे बॉलर हैं, उन्हें विकेट्स क्यों नहीं मिल रहे? आई थिंक शादाब थोड़ा सा गेंद को लेट रिलीज़ कर रहे हैं। लेग स्पिनर जो है वो थोड़ा सा गेंद अपने कान के पीछे से जब रिलीज़ करता है, एक तो स्लो आता है और रेव्स गेंद के ऊपर ज़्यादा पड़ते हैं, जिसके बाद पिच के पड़ने ऊपर रिएक्ट करता है। लेकिन वो गेंद थोड़ा सा तेज़ कर रहे हैं, इसलिए उनको टर्न नहीं मिल रही। हालांकि उनका टर्न होता था बॉल, और गोगली भी उनका काफ़ी स्पिन होता था, लेकिन चूँकि वो गेंद को लेट रिलीज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा तेज़ कर रहे हैं, इस वजह से उनका गेंद स्पिन नहीं हो पा रहा। लेकिन यह है कि अभी तक उन्होंने शायद विकेटें इतनी ज़्यादा तो नहीं ली, लेकिन उन्होंने कप्तान को कंट्रोल दिया, रन्स उन्होंने ईजिली बनाने दिए बैट्समैनों को। सो आई थिंक कि अगर वो थोड़ा सा दलेरी से बॉल करें, जो नेचुरल जो रिलीज़ पॉइंट है लेग स्पिनर्स का, अगर उधर से रिलीज़ करें, उनको इन पिचेस के ऊपर टर्न भी मिलेगा और वो विकेटें भी हासिल करनी शुरू कर देंगे। नज़ीन, आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा जो मैच था उसमें हमारे बल्लेबाज कहां पर अटके, सोडी की बॉलिंग के ऊपर। सोडी ने जिस तरीके से बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया। अब कल का मैच हमारा अफगानिस्तान के साथ है, तो उनके पास 3 स्पिनर्स मौजूद हैं, जिसमें टॉप के गेंदबाज भी मौजूद हैं। तो फिर उन जैसे स्पिनर्स का सामना किस तरीके से किया जाएगा? नज़ीन, कल का मैच आसान होगा या मुश्किल, ये मेरे ख्याल से आज का $1 मिलियन सवाल है कि क्या ऐसे स्पिनर्स का सामना किया जा सकता है। हाफिज इमरान साहब, आप ये समझते हैं कि स्पिनर्स को पाकिस्तानी बैट्समैन अच्छा खेलते हैं, क्या आप ये भी समझते हैं कि जहां पे दुनिया के तेज तरीन गेंदबाज भी मौजूद हैं, वहां पे मिस्ट्री स्पिनर्स भी मौजूद हैं अफगानिस्तान के पास, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान को टफ टाइम नहीं दे पाएगा? देखिए, अफगानिस्तान ने क्रिकेट तो अच्छी खेली है और उनके पास काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं कि वो इस वर्ल्ड कप में किसी भी टीम के ख़िलाफ़ हैरानकुन खेल का मुजाहरा कर सकते हैं। अब ये इसका इन्हिसार होगा कि सिचुएशन क्या बनती है, हालात क्या होते हैं। अगर अफ़गानिस्तान पहले बैटिंग करता है तो कितने रन्स ऑन बोर्ड करता है जो पाकिस्तान की टीम के लिए मसाइल खड़े कर सकते हैं या रुकावट खड़ी कर सकते हैं। अगर रन्स इतने ही रहते हैं 135-40 में, तो वो पाकिस्तान को चेस करते हुए उतने ज़्यादा मसाइल का सामना नहीं रहेगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने रन्स आप निकाल सकते हैं आसानी के साथ। लेकिन अगर रन्स ऑन बोर्ड ज़्यादा कर लेते हैं तो फिर वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा, क्योंकि आपको हर ओवर में 1-2 बाउंड्रीज चाहिए होंगी। अगर 170-80 जाते हैं तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं, वो मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। लेकिन इसका फ़ैसला कि वो किस हद तक मौसर होते हैं या किस हद तक पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करते हैं, ये उस दिन जो रन्स होंगे, टॉस, वो सारी चीज़ें इसके ऊपर इसका इन्हिसार होगा। लेकिन मुश्किलात पाकिस्तान के लिए खड़ी कर सकते हैं। पाकिस्तान को एक फ़ायदा ज़रूर है कि अब हफीज़ मौजूद हैं टीम में, पहले भी थे। शुएब मलिक के आने से अगर मिडल ऑर्डर तक बात आती है तो वो किसी हद तक एक इस्तेहकाम वाली बारी की तरफ चल सकते हैं। लेकिन जिस तरह के उनके स्पिनर्स हैं, उनको हर वक्त मारना ज़रा मुश्किल होगा। अब देखना यह है कि अफगानिस्तान ने जो अभी पिछला मैच खेला है ना, उसमें उन्होंने आगाज़ में अपने स्पिनर्स को लगा दिया था, ताकि अगर बाद में ड्यू फैक्टर आता भी है तो वो जितना भी नुकसान पहुंचा सकते हैं वो शुरू में पहुंचा लें, बाद में कि ड्यू आए और स्पिनर्स के लिए मुश्किल हो। तो उनकी वो वाली हिकमत अमली भी ठीक रही थी। अब देखना यह है कि उस दिन सूरत हाल क्या बनती है। लेकिन पाकिस्तान या किसी भी टीम को वो जिसके खिलाफ खेलेंगे उसके लिए मुश्किलात पैदा करने की सलाहियत वो रखते हैं। अफगानिस्तान के खिलाड़ी मुश्किलात पैदा करने की सलाहियत रखते हैं जब उनके पास खतरनाक बॉलर हों जिस पे वो ज़्यादा रिलाई करते हैं। राशिद खान, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है? तो आमिर भाई से इस पे बात करते हैं। आमिर भाई, अगर मैं तीन मैचेस याद करूं, 2019 का वर्ल्ड कप हम मुश्किल से जीते अफगानिस्तान से। एशिया कप की अब हम बात करें तब भी हमें मुश्किल में फंसाया था, वो तो शुएब मलिक का तजर्बा काम आ गया, हम निकल आए। एक हमने T20 इनके साथ खेला है, वो भी मुश्किल में था। कल मुझे डर लग रहा है फांसी ना जाइए।
नहीं, आई थिंक अगर सही स्ट्रैटेजी से खेलेंगे, अभी आपने नजीब के जो ओवर्स दिखाए, नजीब की जो स्ट्रेंथ है वो करते हैं बॉल लो ट्रजेक्टरी के साथ। स्पिनर यूजुअली थोड़ी सी फ्लाइट करता है, इनका लो ट्रजेक्टरी में बॉल आता है लेकिन गिरता आगे है, और बैट्समैन जो है वो पिछले पाँव पे चले जाते हैं, जहाँ पे अगर उन्होंने गेंद को रीड नहीं किया हुआ कि ये ऑफ स्पिनर है या वो कैरम बॉल है या उनका दूसरा बॉल है, जिसकी वजह से बैट्समैन डिसीव हो जाते हैं। अगर कोशिश की जाए कि इनको फ्रंट फुट पे खेला जाए, और जब आप राशिद खान की बात करते हैं तो ये इतना ज़्यादा गेंद को लेग स्पिन नहीं करते, कोई काम एक्शन है, हाई आर्म एक्शन है, जिसकी वजह से इनका गेंद इतना ज़्यादा टर्न नहीं होता। लेग स्पिनर यूजुअली थोड़ा सा आर्म लोअर करते हैं तो उनका जाके लेग स्पिन होता है। तो इनको अगर आप सिर्फ अंदर आते गेंद को खेलते रहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि गेंद इतना ज़्यादा इनका टर्न नहीं होता। अगर आप इनको सामने फ्रॉम मिड ऑफ टू फाइन लेग इस एरिया में एम करेंगे तो इनके खिलाफ आराम से रन्स बनेंगे आपके। अगर आप इनको इधर खेलने गए या समझे कि लेग स्पिन हो रहा है, तब ये आके बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। सो ईजी फ्रेम ऑफ वो क्या कहते हैं, आपने अपने माइंड में रजिस्टर करना है कि इन दोनों स्पिनर्स को हमने डील किस तरह करना है। नबी भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, उनके कप्तान जो है, उनका वो जो स्लाइडर है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर हम अपनी बैटिंग लाइन को देखें, हमारे ओपनर्स जिस तरह की जोड़ी रिजवान और बाबर की जिस तरह की पार्टनरशिप पहले लगी, अब अनलकली हम दूसरे मैच में बाबर नहीं परफॉर्म कर पाए। कल के मैच में अगर स्पिनर से ही ओपन करवाते हैं, जिस तरह हाफिज साहब भी जिक्र कर रहे थे, तो फिर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, स्पिनर से जब बॉल करवाएंगे गैप्स तो काफ़ी ज़्यादा है, बजाय बड़ी हिट मारने के अगर आप टेक्निकल स्ट्रोक्स के ऊपर जाएंगे, इनको ज़रा पुश करें, गैप्स में पुश करें, आपको रन्स मिलेंगे। अगर आप बड़ी शॉटों में जाएंगे, मारने जाएंगे, उसमें शायद बॉलर का चांस हो कि आपको आउट कर दे, लेकिन ये आपको चांस देंगे बड़ी हिट का भी। आपने तहम्मुल से खेलना, और एक जो आपने इस मैच से सीखना है जो आज हुआ श्रीलंका आफ्टर गेटिंग ए गुड स्टार्ट, आपने जो मिडल ओवर्स हैं उसमें गेम को चलाना है। अभी हाफिज साहब ने जो बात की स्टीवन स्मिथ की कि वो मैच को चलाता है, आप मैच को चलाते रहें। आप देखें अभी तक जो दरमियान वाले ओवर्स हैं इस तरह की पिचेस के ऊपर, जब टीम स्कोर सेट कर रही है वहाँ पे आके टीमें मार खा रही हैं। अगर आपको स्टार्ट मिलता है, इवन 40 का स्टार्ट मिलता है, अगर आप 7 रन्स की एवरेज पे का दिमाग में रख के खेलते हैं तो 9 ओवर्स में आफ्टर पावर प्ले 9 ओवर्स में 7 की एवरेज से अगर आप जाते हैं तो आप 100 से आगे चले जाते हैं। अब आपके पास अगर विकेटें हाथ में होंगी तो आप आखिरी ओवर्स में अपने आप को असर्ट कर सकते हैं और टोटल बड़ा बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको बड़े सोच समझ के एक ओवर में एक चांस लेना है या 2। और वो जो 9 ओवर का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें अगर आपकी एक पार्टनरशिप चल रही है, आप एक आधा ओवर जो है उसमें लूटने की कोशिश कर सकते हैं, किसी को टारगेट कर सकते हैं कि हाँ यार ये वाला बॉलर थोड़ा सा आसान लग रहा है। आसिफ अली और शुएब मलिक इनिंग का नहीं, आप दरमियान में भी जो है एक ओवर कई दफ़ा बैट्समैन को एक बॉलर बहुत ज़्यादा आसान लग रहा होता है, वो कहता है कि हाँ यार आज मैं इसके ऊपर चांस लेके एक बड़ा ओवर जो है लूट सकता हूँ। अगर आपको एक ओवर बड़ा मिल जाता है तो इसका मतलब आप 120 तक पहुँच गए, और आखिरी ओवर्स में गिरते मरते भी आप 50 रन कर ही जाते हैं जब विकेटें हाथ में हों। सो आप 170 तक पहुँचते हैं तो आप इवन थोड़ी बहुत ऑस भी पड़ रही है तो आप फाइट तो कर सकते हैं, क्योंकि 170 जो है इट्स अ गुड टोटल ऑन दीज पिचेस। हाफिज इमरान साहब, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान ने लकीली टॉस जीते 2 मैचेस में और हमने चेज़ किया, चेज़ करने में अब तक का रिकॉर्ड तो हमारा बेहतरीन रहा, लेकिन कल के मैच में अगर अफगानिस्तान जो है वो बाद में बैटिंग करता है और पाकिस्तान को पहले दावत देता है, अगर वो टॉस जीत जाता है, तो फिर क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन सही रहेगी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, जिस तरह की पाकिस्तान का एतमाद है ना, इस वक्त दुनिया की 2 बेहतरीन टीमों को हराया है, तो इससे अब वो टॉस अगर वो ड्यू होती है, शबनम वाला मामला होता है तो वो एक अलग बहस है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इससे मसला मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए कि आप टॉस हार रहे हैं या जीत रहे हैं, क्योंकि टॉस तो एक अमल का नाम है मैच शुरू करने का, वो आपके काबू में नहीं होता है। आपको हर वक्त टॉस के मामले में तो प्लान बी के ऊपर तैयार रहना चाहिए, और मेरा ख्याल यकीनी तौर पर होते होंगे। जिस तरह से अभी आमिर भाई बता रहे हैं ना, ये जो बड़ी अहम चीज़ें बताई हैं आमिर भाई ने 2, एक तो वो जो उनके मुजीब हैं उसकी कि वो किस तरह से उनकी जो बॉलिंग है वो उनके करने का अंदाज़ क्या है, और बैट्समैन गलती क्या करते हैं उसके ऊपर।
ये पाकिस्तान के बैट्समैनों को ज़रूर यकीनन उसके ऊपर काम किया होगा कि वो आमिर भाई ने बताया ना कि वो पीछे चले जाते हैं, तो फिर वो शॉट तो कमिट कर चुके होते हैं जब पीछे चले गए हैं, तो मसाइल वहाँ पर आते हैं। पाकिस्तान को ये फ़ायदा है, भले वो उनको आगाज़ में लगा देते हैं ना, नए बॉल के साथ भी करा देते हैं, तो पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स टेक्निकली करेक्ट खेलते हैं। और जिस तरह से आमिर भाई ने बताया ना कि गैप्स ज़रूर होंगे, अगर आप उनको सर्कल में भी ले आते हैं तो वो गैप्स पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, उनकी बड़ी अच्छी माशाल्लाह फॉर्म चल रही है, तो वो उससे फ़ायदा ज़्यादा बेहतर अंदाज में उठा सकते हैं निस्बतन दूसरी टीमों के, जिन भी टीमों के खिलाफ अफगानिस्तान अभी तक खेला है। तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों का उनके साथ तो मवाजना नहीं किया जा सकता। हमारा ओपनिंग पेयर इस वक्त दुनिया में बेहतरीन है। तो ये चीज़ें बहरहाल जिस तरह आमिर भाई ने कहा ना कि आप सिंपल रखें और मैच को चलाएं, जो आपको मुश्किल लग रहा है उसको उसके ऊपर अटैक करने की बजाय उसको टारगेट करें जो आपको बाद में ज़रा, यानी आपको ओवर थिंकिंग की जरूरत नहीं है, आप सिंपल स्ट्रेटेजी से मैदान में उतरें तो आप खेल जीत सकते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम बात करेंगे कि नया बॉल और पुराना बॉल किसके लिए कारगर साबित होता है। इस पर डिटेल पे बात होगी, कल के मैचेस पे बात होगी। बहुत शुक्रिया हाफिज मोहम्मद इमरान साहब इस हवाले से 92 न्यूज़ का अपना वक्त देने के लिए। नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिफ्थ अंपायर में एक बार फिर से खुशामदीद। आमिर भाई, अगर कल के मैच को हम लें, कल के मैच में टॉस का फैक्टर कितना अहम होगा? देखिए, बात यह है कि मैंने पीछे भी बात की थी कि एक आधे मैच में, क्रंच मैच में हमें बाद में भी बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह ताला हमारे सेमीफाइनल में के जाने के तो चांसेस 90% हो गए हैं, वे ऑलमोस्ट देयर। तो हमें अगर प्रैक्टिस हो जाए कि ओस में किस तरह बॉलिंग करनी है, गीले बॉल को किस तरह हैंडल करना है, तो मेरा ख्याल है ये अच्छी रिहर्सल हो जाएगी पाकिस्तान की बिफोर गेटिंग इनटू अ क्रूशल गेम। सही। तो नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं सवालों जवाब के सेगमेंट की जानिब, Q&A विद आमिर। तो देखते हैं कि आज शायकीन क्रिकेट की जानिब से कल के मैच को लेकर क्या सवाल किए गए हैं, तो आइए देखते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि कल जो हमारा मैच होने वाला है अफगानिस्तान के साथ, तो इसमें हम इसी टीम प्लान के साथ जाएंगे या फिर हम किसी बॉलर को चेंज करेंगे, बैटिंग ऑर्डर को चेंज करेंगे? क्या चेंजेस हैं जो हम कर सकते हैं? हमारे जो क्रिकेट के लेजेंड हैं, जैसे कि आमिर सोहेल सर आप हो गए, वसीम अकरम हो गया, शोएब अख्तर हो गया, शाहिद अफरीदी हो गया, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड इनको कोचिंग करने का मौका क्यों नहीं देता? कल का जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, इसमें दो बंदों का तब्दीली होना चाहिए। इमाद वसीम की जगह उस्मान कादर ले ले और हसन अली की जगह वसीम जूनियर। आमिर भाई, ये तो उस्मान कादर को शामिल करवाने की बातें कर रहे हैं जो टीम में भी नहीं। देखिए, वो ट्रैवलिंग स्टैंड बाय तो है, उधर मौजूद है, लेकिन खुदा ना खास्ता एवी हम बात करें कि इंजरी होगी तो आएगी, किसी को ना हो, अभी उनकी ज़रूरत नहीं है। टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है और इतनी ज़्यादा मेजर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी में ये चेंज लेके आएँ कि दोनों तरफ से नया बॉल जो है वो फास्ट बॉलर से करवा के देखें, सही, उसका आपको किस तरह जो है नतीजा मिलता है, ताकि ऑपोजिशन भी सोचने पे मजबूर हो कि यार ये तो हमें किसी वक्त भी सरप्राइज़ कर सकते हैं, कभी इमाद वसीम, कभी तेज़ बॉलर। सो आई थिंक ये तजर्बा करने में कोई मुज़ायका नहीं है। दूसरा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर के जो तजर्बाकार और लेजेंड प्लेयर्स हैं उनको कोचिंग क्यों नहीं दी जाती? देखिए, जब मैंने तो की हुई है, जब मैं चीफ सेलेक्टर था तो मैं नेशनल अकेडमीज़ का हेड कोच भी था और आपने देखे कि टेक्निकली कितने वेल इक्विप्ड प्लेयर्स आए, उनके ऊपर काम किया। और उसके बाद मैं जब डायरेक्टर अकेडमीज़ था तो मैं अपने ऊपर इजाफी लिया हुआ था, मैंने पूरे पाकिस्तान से लड़के जमा करके तो उनको कैंप लगाया हुआ था जिसमें उनकी टेक्निक को इम्प्रूव करवाया। आपके सामने एग्जांपल्स हैं, बाबर आजम, नासिर शफीक और बड़े नाम हैं जिनको सिस्टम में आगे बढ़ाया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक मसला है, वो फेलियर को इंडोर्स करते हैं। वो जो सक्सेस है ना, उससे वो ज़रा जेलस हो जाते हैं। वो कहते हैं यार ये जो सक्सेसफुल आदमी है इसको नहीं लेके आना, जो अच्छा काम कर रहा है ना इसको नहीं लेके आना, फेलियर्स को लेके आना। ज़्यादा बोलने वाले को भी नहीं बुलाना चाहते? नहीं, बोलने वाले देखें, अब रमीज़ राजा साहब का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखिए, बात सिंपल सी है कि अब बोलना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर बहस करते हैं तो उसके अच्छे नताइज आते हैं। अगर बहस जो है वो बेमानी है तो उससे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर बहस बेहतरी के लिए हो रही है तो अगर कोई अच्छा पॉइंट दे रहा है आर्ग्यू करके, और जब आपकी समझ आ जाए पॉइंट कि हाँ ये अगला बंदा ठीक कर रहा है, तो जो है वो गिव अप करके रिज़ाइन टू द फैक्ट कि हाँ वो सही कह रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करें, चीज़ें बेहतर होंगी। सही।
अब बात हो रही है गेम प्लान के हवाले से कि गेम प्लान हमें क्या लेके कल के मैदान में उतरना चाहिए। क्या हमें टीम कॉम्बिनेशन वही रखना चाहिए जो हमारा गेम कॉम्बिनेशन? हमें वही एक ही चेंज, वही अगर आप नया बॉल किसी और का करवा लें, बाकी आपका अभी तक देखें अगर एक सवाल ले लें, अगर स्पिनर्स उनके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अगर वो ओपन भी स्पिनर से करवाते हैं तो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए दोनों आपके बैट्समैन वेल इक्विप्ड हैं। मैं बॉलर्स की बात कर रहा हूं। बॉलर हमें पहले बॉलर को काम पे, देखिए आप हसन अली को बॉल करा सकते हैं, उनके जो जजाई हैं वो इधर बहुत ज़्यादा शॉटें मारते हैं, सही, और हसन अली का गेंद बाहर निकलता है। सो अगर वो अच्छे एंगल से उनको गेंद बाहर निकालते हैं तो जजाई के लिए प्रॉब्लम होगा। प्रोग्राम के आखिर में एक सवाल, पीटीवी के हवाले से आज जो फैसला किया गया, डॉक्टर नोमान नियाज को ऑफेयर कर दिया गया, साथ में शोएब अख्तर साहब को भी कर दिया गया। वो तो ये कहते हैं कि मैंने तो रिज़ाइन किया, मुझे ऑफेयर कहाँ कर सकते हैं आप? कितना दानिशमंदाना फैसला? देखिए ये तो उनका इन हाउस फैसला है, देखिए इसके बारे में हमने कल बात कर ली थी, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन आज जो हुआ है, जो भी आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, एक स्पॉन्सर की ऑब्लिगेशन होती है, एक प्रोग्राम आपको स्पॉन्सर किया गया है, वो उन्होंने प्रोग्राम नहीं किया। ये जो प्री मैच की बात, प्री मैच वो स्पॉन्सर्ड है ना, स्पॉन्सर्स की ऑब्लिगेशन है। दिस इज़ हाईली अनप्रोफेशनल और इसीलिए पीटीवी जो है वो तरक्की नहीं करता, क्योंकि इतना ज़्यादा अनप्रोफेशनलिज्म है इस ऑर्गेनाइजेशन में। हालांकि रीच बहुत ज़्यादा है, लेकिन द रीज़न वाई दे कांट मूव टू द नेक्स्ट लेवल, उसकी वजह ये है कि अनप्रोफेशनल है। अनप्रोफेशनलिज्म में मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा। आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए और बेहतरीन फैसले करने चाहिए जो मुल्क को कौम के मफाद में हो। नाज़रीन, कल हम मैच से पहले आपको मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, मैच से पहले की सूरत हाल पे बात करेंगे, फिर बाद की सूरत हाल पे बात करेंगे। आज के लिए मुझे और आमिर सुहेल साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के